हाँ जी, तो क्लास 12th का जो नेक्स्ट पेपर है वो है बिजनेस स्टडीज का और है 10 दिन की छुट्टी। 10 दिन की छुट्टी को आप स्ट्रेटेजिक तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे टारगेट कर सकते हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 अगर स्कूल में 20 आउट ऑफ 20 मिलने के चांसेस है, अदरवाइज जो 80 नंबर का पेपर आएगा उसमें से 80 आउट ऑफ 80 कैसे ला सकते हैं। ये सीए एग्जाम के जैसी स्ट्रेटेजी दूंगा मैं आपको, जिसमें आपका हर चैप्टर को इनफ टाइम मिल रहा होगा, रिवीजन टेस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा और लास्ट सर कौन से दिन तक खत्म हो जाएगी आपकी स्ट्रेटेजी। तो देखिए जरा ध्यान से, 10 दिन तक जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो कंप्लीट 24 मार्च को, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 24 मार्च को 10:30 से 1:30 बजे तक एग्जाम टाइप टेस्ट दे रहे होगे आप, और उससे पहले भी कुछ टेस्ट आ जाएंगे इसके अंदर। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, वन बाय वन बताऊंगा कैसे आपको बेस्ट तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। और मेरी स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगी 24 मार्च को। 24 मार्च के बाद अगर आपको कोई रिवीजन वीडियोस वैसे अगर इनके लिए चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज 24 मार्च के बाद जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके केस बेस्ड स्टडीज के रूप में आ सकते हैं या एमसीक्यूज आ सकते हैं, या हर बार जो हर साल आते हैं उसके बारे में सुपर 25 एक कंसेप्ट है हमारा। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वन बाय वन समझाता हूं कैसे आपको चलना है। जब आज इकोनॉमिक्स का पेपर है तो पहली बात आज पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन बेटा आपने कहावत सुनी होगी, अर्ली स्टार्ट इज वेल फिनिश्ड, ऐसे कुछ करके, अर्ली फिनिश्ड वेल स्टार्टेड ऐसे करके कहावत है। तो 18 मार्च जब आज पेपर आपका आ जाएगा बेटा, चैप्टर उठाना मार्केटिंग, जो हमारे यहाँ बच्चे आएंगे उनको तो मैं खुद रिवाइज कराऊंगा, फेस टू फेस रिकॉर्डिंग होगी तो वो आपको भी शेयर कर दूंगा। 18 मार्च, तो जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ते हैं वो भी ध्यान से सुन ले, 18 मार्च को हमारे 2 टारगेट है। मार्केटिंग चैप्टर जो मैं क्लास में ही रिवाइज करा दूंगा, दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको पढ़ने के लिए दूंगा घर से। तो आज के हमारे 2 चैप्टर होंगे जिसमें कोई केस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, 19 मार्च आएगी तो पहले आप मॉर्निंग वाले टाइम में केस स्टडीज करेंगे इन दोनों चैप्टर्स की। यानी कि हमारे रिवीजन में ऐसा नहीं करेंगे कि सारे चैप्टर पढ़ डाले लास्ट में केस स्टडी कर रहे हैं। और जितने भी प्री बोर्ड्स गए हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है, आपने हर चैप्टर के सारी केस स्टडीज रिवाइज करके नहीं गए, लेकिन अभी समय है, जितनी केस स्टडीज कराई आपको दिख जाएंगे एग्जाम में, उसी से रिलेटेड केस स्टडीज ही आपको पता चल जाएंगी। तो इनफ टाइम देंगे। तो 2 चैप्टर्स पढ़ लिए तो 2 चैप्टर्स की केस स्टडीज करेंगे। उसके बाद जो कल का दिन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 2 चैप्टर्स करने वाले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले हैं, फाइनेंशियल मार्केट करने वाले हैं। उसके बाद उनकी केस स्टडीज साथ साथ में करेंगे। यानी कि जो कल का दिन होगा उसमें 2 चैप्टर्स की केस स्टडीज और 2 चैप्टर प्लस उनकी केस स्टडीज। तो कल तक हमारी बुक 2 जो है वो खत्म हो जाएगी। यानी कि कुछ बच्चे जो कल से पढ़ाई करने का सोच रहे थे उसमें भी 11 बजे उठेंगे, पूरा दिन खराब कर देंगे। हम दोनों बुक प्लस सारी केस स्टडीज खत्म कर चुके होंगे। ऐसी कुछ तैयारी हम करने वाले हैं, मार्क्स जो भी है वो तो देखी जाएगी। उसके बाद आते हैं सर 20 मार्च को क्या होगा। तो 20 मार्च को जब आपकी पूरी बुक रिवाइज हो चुकी होगी, बुक 2, उसमें सुबह सुबह में एक टेस्ट रखेंगे 9 बजे से 12 बजे का, एक प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से 80 मार्क्स का टेस्ट होगा। खाली बुक 2 के टॉपिक्स में उसके अंदर डालूंगा। अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी उसके अंदर, बुक 2 की इन डेप्थ रिवीजन आपकी हो जाएगी उसके अंदर, जो कि एग्जाम टाइप टेस्ट में आप नहीं कर सकते। फिर जब आगे बढ़ेंगे, आपका ये टेस्ट खत्म हो चुका होगा, 12 बजे से 4 बजे तक आपको ब्रेक मिल जाएगा, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको, उसके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेना आपस में, और क्या आंसर होने चाहिए थे, क्या गलती है, उस पर आप काम कर सकते हैं। 4 घंटे के बाद आप फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। आप पहले भी कर सकते हैं। आप 3 चैप्टर जो है बुक नंबर 1 के, मैनेजमेंट वाला जो इंट्रोडक्शन वाला है, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट, इन 3 चैप्टर्स को सिर्फ थ्योरी बेस पे पढ़ के चले जाइएगा। समय नहीं लगेगा, 3 चैप्टर्स बिल्कुल हो जाएंगे अगर आप खाली थ्योरी याद करेंगे। अगर आपने पहले भी रिटन प्रैक्टिस की थी, प्री बोर्ड्स में भी रिवाइज किया तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें ऐसे चैप्टर्स है, इसमें कोई डिफिकल्ट टॉपिक्स है नहीं। अब आते हैं सर 21 मार्च को क्या होगा। मैंने कहा मॉर्निंग में बेटा आप पहले तो केस स्टडीज उठाएंगे, क्योंकि पिछली रात पहले आपने क्या किया था, सिर्फ थ्योरी रिवाइज की थी। अब इन तीनों चैप्टर्स की 1 बाय 1 आप केस स्टडीज सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके साथ सर 12 बजे के बाद आप उठाएंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जिसकी केस स्टडीज आप साथ साथ में करेंगे। तो 6 चैप्टर्स आपके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं बुक नंबर 1 के। 22 मार्च को क्या होगा बेटा, 22 मार्च को अप टू 2 PM तक आप क्या करेंगे, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की केस स्टडीज करेंगे। सर 2 PM के बाद क्या होगा बेटा, जब बुक 1 पूरी खत्म हो जाएगी तो 4 बजे के बाद शाम में 1 शॉट रिवीजन हम खुद कराएंगे आपको। 1 शॉट रिवीजन बुक 1 का करेंगे, और उसके बाद अगले दिन आके सुबह सुबह एक ताजा टेस्ट दे देंगे। इसका कंप्लीट 80 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका। 9 बजे से 12 बजे तक ये टेस्ट होगा। उसके बाद 12 बजे आप फ्री हो जाओगे। अब आपका बुक 2 का एक टेस्ट हो चुका है, बुक 1 का एक टेस्ट हो चुका है। टेस्ट 2 ही है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ मैं ही कराऊंगा। 2 ही टेस्ट हैं आपके यहां पर। लेकिन जब 12 बजे के बाद वाला टाइम है, उसमें आप बुक 1 और बुक 2 को कैसे कंबाइन करना है उसकी फिर आपको टेस्ट होगा। तो 24 को आपको एग्जाम टाइप टेस्ट होगा। कई बार क्वेश्चन आते हुए क्यों गलत हो जाता है, कैसे सारे चैप्टर्स जब मिक्स होते हैं तो प्रॉब्लम आती है एक ही बुक के अंदर, कैसे जब दोनों बुक्स मिक्स हो जाती हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स आप एग्जाम में जाके फेस ना करके मेरे साथ यहां पर टेस्ट में कर लीजिए। तो कोई बच्चा यहां पे पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, सभी के लिए रिवीजन सीरीज है, सभी बच्चे आ सकते हैं। मैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने वाला हूं। तो जो बच्चे बिल्कुल टारगेटेड पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और 24 मार्च तक अपनी पढ़ाई खत्म कर देना चाहते हैं, वो बच्चे जुड़ जाइए इस मुहिम में। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनकी 1 शॉट वीडियोस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सुपर 25 और भी बहुत कुछ आने वाला है। मिलता हूं आपसे, और मेरी
मेरी बात मान के चलेगा, इस स्ट्रेटजी से चलोगे कि मैं 24 मार्च को मेरा एग्जाम टाइप टेस्ट है या एग्जाम ही है तो पढ़ाई हो जाएगी, और उसके बाद जो क्वेश्चंस कराऊंगा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड्स में आए आप तब भी फोड़ के आ जाएंगे। तो इस बार ना ये नंबर नीचे कमेंट कर देना, टारगेट 80 आउट ऑफ 80 तो आने ही वाले हैं, या मैनिफेस्टिंग 80 आउट ऑफ 80। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।